अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने वादा किया था जब SFIO क्लेमेंट के बारे में मैं बता रहा था सारी चीज़ें, और एक बड़े वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि उन लोगों की बातों का जवाब दिया जाए जो लोग ये कहते थे कि आप कहते हैं कि हज़ारों लोगों को पेमेंट मिल गई, लेकिन कोई मेरे जानने वालों में से तो एक शख्स भी नहीं है। तो मैं उनसे कहा करता था कि हज़ारों लोग, बल्कि इससे भी ज़्यादा, लेकिन मुहतात अंदाज के मुताबिक मैंने हमेशा कहा कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको इस दरमियान में अमाउंट मिला जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथों में कोई ज़राए और वसाइल मौजूद नहीं थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम प्रॉपर्टीज को जो है अटैचमेंट किया हुआ था, उसको बेचने में एक तरह तरह की साजिशें खेली जा रही थी, और किसी न किसी तरह से जब भी वादा किया गया तो उसको किसी न किसी तरह से तोड़ देने के लिए एक नई साजिश, मिसाल के तौर पर नोटिस, मिसाल के तौर पर पोस्टर्स का चिस्पा कर देना और तमाम तरह के अफवाहों का फैला देना, अखबारों में प्रेस रिलीज जारी कर देना, बजरिया डिपार्टमेंट ये सब होता था। और साजिशकारों ने जो किया वो तो किया ही। तो जो भी ज़मीनों की खरीद फरोख्त करने वाला शख्स आता था वो पीछे हट जाता था, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO की वो जो कौल हुआ करता था कि हमेशा कहा जाता था कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला लोगों के पैसे दे दिए जाएंगे, और वक्त बताया जाता था कि इतने दिनों के अंदर दे दिए जाएंगे, इन दिनों से शुरुआत कर दिया जाता था, शुरुआत कर दी जाएगी। तो कोई ना कोई साजिश ले आकर के जाल फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के बातें कामयाब ना हो सके, उनकी बातें मुकम्मल ना हो सकें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जब ज़ेर गिरफ्तार थी और वो कहा करती थी कि सबसे पहले सब कुनिंदगान को हम पैसे देंगे, तो उस चीज़ में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह करके सारे लोग इल्ज़ामात लगाते थे। तो लिहाजा मैंने वादा किया था कि मैं अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी कोशिश की बमौजिब मैं ऐसी एक फहरिस्त लेकर के आऊँगा। ये सैकड़ों पेजेस पर मुश्तमिल एक वो लिस्ट है जिसको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने बाजियाब होने के बाद लोगों की अमानतें दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको 100% मिला, लेकिन ऐसे वक्त में जबकि ना ही वसाइल थे, ना ही कंपनी के हाथों में ज़राए थे, ना ही कंपनी को वादों को पूरा किया गया, ना एजेंसियों और कोर्ट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को वो सहूलत दी जो सहूलत डिपार्टमेंट को दिया, और साजिशकारों की बातें मुकम्मल होने के लिए अदालतों ने कहीं ना कहीं ताखीर की, वो सहूलत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं दी गई। लिहाजा उसके बावजूद भी ये कई हजार लोगों की लिस्ट, सैकड़ों पेजेस पर मुश्तमिल ये लिस्ट, मैं उनमें से चंद एक पेजेस पर लेकर के आने वाला हूं कि किसको 80%, किसको 50%, किसको 100%, किसको 25% ऐसे अमाउंट मिले हैं। लेकिन इस चीज को कंपनी ने जो है इफ्शा इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों की अपनी राजदारियां होती हैं, लोगों की अपनी कम्बिनेशन फैमिली होती है, उसमें तरह तरह के लोग अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करके, महफूज करके उसको इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, तो किसी के घरों में खलफशार ना पैदा हो, इसलिए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उस लिस्ट को इफ्शा करने से हमेशा गुरेज रही। लेकिन फिर भी मीडिया ज़राए के हिसाब से मैंने ये लिस्ट आप लोगों की तसल्ली के लिए, उन लोगों की तसल्ली के लिए जो ये हमेशा कहते हुए देखे गए हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने वादे को वफा नहीं किया, तो उन लोगों की ये गलत फहमी दूर हो जाए। लोग ये भी कहते थे कि भाई मेरे जानने वालों में कोई शख्स आज तक ये नहीं कहता कि मुझे मिले हैं। तो अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, अगर कोई शख्स छुपाता है, तो वो उसकी ईमा है। मैं समझता हूं कि एक मुस्लिम बहन, एक सूद से पाक मुस्लिम माइशत तिजारत, उसकी बदनामी का जब लोग जरिया बन रहे हों तो कम से कम अपने मुंह में दही नहीं जमाना चाहिए, खुलना चाहिए और बातें रखनी चाहिए, चाहे वो चंद रुपए ही क्यों ना हो आपको मिले हों। जब ये लोग कह रहे हों कि हमें लोगों को पैसे नहीं मिले, किसी को पैसे नहीं मिले, तो कम से कम अपने मुंह को खोलना चाहिए। ये अखलाकी वतीरा भी हो सकता है और आपके समझिए कि मजलूम के साथ खड़े होने के एक चंद अल्फाज ही हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जिसको आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं,
उनका नाम इस लिस्ट में नहीं लूंगा, वरना ये होगा कि मुतीउर रहमान भाई आपने जो है मेरी राजदारी को इफ्शा किया, आपने अच्छा नहीं किया, आपने बुरा किया वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, इसलिए भी नहीं लूंगा उन लोगों के नाम कि वो लोग खुद अपने नामों को इफ्शा करें और बताएं कि उनको इतने पैसे मिले थे। कंपनी देने का नीयत रखती है, अगर कंपनी ऐसे वक्त में भी दे सकती है जबकि उसके हाथ में कोई जराए नहीं है, तो जब हाथों में जराए आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पर लोगों को, जैसे कि कहा जाता है कि एक क्लिक में लोगों को, तमाम लोगों के पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां भी मजबूरियां हुई हैं वो या तो कोर्ट ने मजबूरी पहुंचाई है, या तो डिपार्टमेंट ने पहुंचाई है, या साजिशकारों ने पहुंचाई है। बकिया डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के अपने ईमा में, अपने उनके मकासद में कोई तजल्जुल और कोई तजब्जुब नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जेर हिरासा रहते हुए भी अमानतें दी हैं। उस चीज को आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन देखा था। आप लोगों ने देखा था इस बात को कि लोगों की स्लिप, गोल्ड परचेजिंग का, गोल्ड की अदायगी का, लोगों को सोने के देने का जो एक परचेस रिसिप्ट हुआ था वो 10-10, 20-20, 25-25 लाख के वायरल हुए थे। उस चीज को आप लोग भूल सकते हैं अपनी खुदगर्जियों में। मैं कहता हूं कि उन लोगों के नाम मैं इसमें नहीं बताऊंगा जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे पहचानते हैं। जो लोग मेरे लिए अजनबी हैं उनके नाम मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप ये ना कहें कि आपके जानने वालों को मिला। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, जर्रा बराबर अमल दखल नहीं है। मैं एक वेलविशर, सपोर्टर और मद्दाह और फैन और इसी तरह से खैर ख्वाह हूं, उसके अलावा कुछ नहीं हूं। और अगर हूं तो एक सरमायाकार हूं, एक इन्वेस्टर हूं कंपनी का, और कंपनी ही के ताल्लुक से हम उसकी बहबूद हो, उसकी बाजियाबी हो, कंपनी फिर से चले, इसीलिए हम कोशिशें कर रहे हैं। तो उस लिस्ट के मुताबिक चंद एक पर मैंने जो है परसेंटेज के हिसाब किताब लगाए हैं। सबको बताना, कई पेजेस हैं, सबको बताना तो मुश्किल है। ये ट्रांजेक्शन्स भी हैं, आप ये देख लीजिए, ये ट्रांजेक्शन्स भी हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को भी एक दिन मैंने इफ्शा करके बताया था, ये ट्रांजेक्शन्स भी हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि उन्हीं पेजेस पर जिस पर ट्रांजेक्शन्स थे उन्हीं पर ये प्रिंट निकल गया, तो मैंने यूं दिखा दिया। देखिए सारे पेजेस पर ट्रांजेक्शन्स हैं और ये हजारों लोगों की, कई हजार लोगों के सैकड़ों पेज पर मुश्तमिल एक लिस्ट। मैं चंद एक लोगों का आप लोगों तक बताना चाहता हूं। IBG नंबर 007190, ठीक है। आफरीन शेख 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इनको 80% अमाउंट दिया गया है ऐसे वक्त में जबकि कोई जराए नहीं थे। आप ये समझ लो कि वो जरिया या तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के वो जरिया हो सकते हैं जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा गिरफ्तार थी और देनदारियां लोगों से बाकी थी, उनसे कलेक्शन के बाद हुआ, या अकाउंट ओपन हुए और अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें जो पैसे मिले वो पैसे लोगों को अदा किए गए, या कहीं ना कहीं खैर ख्वाहों ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की इमदाद की होगी, या किसी तरह से भी, मैं उस हद तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन लोगों के, हजारों लोगों के अमाउंट्स ऐसी हालत में दिए गए, और वो भी सब्र कुनिंदगान। लोग कहते हैं कि सब्र कुनिंदगान को क्या मिला। ऐसे वक्त में जब सब्र कुनिंदगान को अमाउंट्स उनके दिए गए, तो आप सोचिए कि आप लोगों की दुआओं की बदौलत जब लोगों को, जब कंपनी को सहूलत दस्तयाब होगी तो कंपनी कितने बड़े पैमाने पर राहत देगी हम लोग तसव्वुर कर सकते हैं, तसव्वुर से बालातर नहीं है। उसके बाद दूसरा नाम मैं लूंगा 51710, इसका नाम है अनवर शेख, मोहम्मद अनवर शेख। 25% अमाउंट, 7 लाख रुपए का बंदा है, साहब हैं, 25% इनके अमाउंट दिए गए। इसी तरह से IBG नंबर है 29677, इनको मुकम्मल अमाउंट इनके दिए गए हैं 15 लाख रुपए के। कोई इसमें जात बिरादरी, जान पहचान या कुर्बत वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी को देना हुआ, कंपनी ने हजारों लोगों में से जिन लोगों के रिकॉर्ड्स निकल सके या जिन लोगों के मामलात उनके सामने आए, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले पहुंचे तो इन्हें पहले मिला, पहचान के थे। मैं नहीं जानता हूं कि इसमें से कोई पहचान करा होगा कंपनी के, सब इन्वेस्टर ही हैं, इन्वेस्टर ही की हैसियत से दिया गया। इसी तरह से जो है एक रुशदा रहमान है, रुशदा रहमान, इनके 50% 4 लाख रुपए का अमाउंट है, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए इनको दिए गए, 50% के लगभग इनको अमाउंट दिए गए। सब्र कुनिंदा ही होंगे, सब्र कुनिंदगान ही की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से अकबर तरन्नुम, मुकम्मल 100% इनके अमाउंट दिए गए, मैंने टिक लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 35% अमाउंट पटकल इब्राहिम,
35% अमाउंट इनके दिए गए हैं, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था इनका। इसी तरह से जफर शब्बीर शेख, इनके 100% पैसे अमाउंट दिए गए हैं। 25% अमाउंट दिए गए हैं अब्दुल गनी मोमिन, 25% अमाउंट इनके दिए गए हैं। इसी तरह से शबाना बेगम, जो कि जिनको कि 40% का अमाउंट दिया गया है, 8,50,000 रुपये इनके जो है अमाउंट इन्वेस्टमेंट के थे। इसी तरह से 27% का अमाउंट एक शख्स को गुलनाज अफरीन करके हैं, उनको मोहतरमा को दिया गया है। इसी तरह से 100% दिया गया है रविया बी, जो है उनका IBC नंबर 2 लास्ट में जो है 2059, और 100% 10 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के अमाउंट के हैं। 1 लाख रुपए अमाउंट इनको 100% दिया गया है। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट में से 4 लोगों का मैंने नाम दिखाया है, सिर्फ 4 लोगों का नाम, ऊपर नीचे उसके नीचे 3-4 लोगों का हर पेज पर लिया है। ये 25%, 50%, 75%, 100%। इसी तरह से आप देखिए कि शाकिरा अंसारी जो है, इनको 100% अमाउंट इनको दिया गया है, इनका 3 लाख रुपए अमाउंट है। अब इसी तरह से आप समझ लें कि 81104 डिजिट का इनका वो बता रहा हूं, अब्दुल अजीज डाबिर, इनको 60% अमाउंट इनके इन्वेस्टमेंट के दिए गए हैं। 60% अमाउंट इनके दिए गए, पूरा लिस्ट भरा हुआ है सब। ऐसी बात नहीं है कि मतलब किसी एक चुने लोगों को, ये जिन लोगों को पैसे गए हैं उन सब लोगों की अमाउंट बता रहा हूं। अब 100% पर ला करके सारी बातों को खत्म करता हूं। मनियार जफर रफीक जो है, इनको 100% दिए गए हैं, IBC नंबर 15438, इनको 100% अमाउंट दिए गए हैं। इसी तरह से तस्लीम सुल्ताना जो है, इनको 100% अमाउंट 2 लाख रुपए थे, इनको दिए गए हैं। इसी तरह से 100% अमाउंट दिए गए हैं सलीम हामिद शेख, 3 लाख रुपए का अमाउंट इनका था। मोहम्मद अब्दुल सत्तार जो है, इनको भी 100% दिया गया। 100% दिया गया है आदिल मतीन जो है, 29 लाख रुपए का अमाउंट है, इनको दिया गया है। और इसी तरह से शेख अनीफ अयूब, इनको 100% तमाम अमाउंट जा चुका है। और अब आ जाइए वरीलिया याकूब कमल, इनको 100% अमाउंट दिया गया है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, 25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले हैं आसिम उस्मान हजवानी, गौस पीर कादरी 100%, वसीम अमामुल्ला 100%, सानिया सबा 100%। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि यह सैकड़ों पेज पर मुश्तमिल एक लिस्ट, जिसमें कि हज़ारों से ज़्यादा, कई हज़ार लोगों के देनदारियां, जो उन लोगों की बातों पर ताला लगाती हैं कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा था कि निकलेंगे तो हम सबसे पहले सब्र कुनिंदगान को देंगे, गैर शिकायत कुनिंदगान को देंगे, और वो अपने वादे को भूल गए वगैरह वगैरह करके जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे। और ये कहते थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें क्या मिला, हमने सब्र किया। तो क्या ये 1000 लोग, कई हज़ार लोग हम लोगों में से ही नहीं हैं? अगर मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब किसी को नहीं मिला, ऐसा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैं ये कह सकता हूं कि मैं सब्र कुनिंदा हूं, अभी मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन खुशगुमानी जो है, इन्ना बादत ज़न्नी इस्मुन, बाद बदगुमानियां जो है वो गुनाह होती हैं। तो हम गुनाह गार ना हो बदगुमानी फैला करके, झूठ फैला करके, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो है आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये मीडिया जरिया से निकाली गई रिपोर्ट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं भेज रहा हूं, मुमकिन है कि ये कंपनी के अहलकारों को न पसंद आए, लेकिन सरमायाकारों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हमेशा चूंकि मैं काम करता रहा हूं, उसी चीज़ की एक कोशिश इसको भी समझी जाए। लोग ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें कि कंपनी ने उन लोगों को भुला दिया, जो कंपनी ने अपना ही वादा भुला दिया, जो कंपनी कहा करती थी कि सब्र कुनिंदगान को पहले देंगे। ये पूरी लिस्ट जो है, ये ऐसे आलम में, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए कि ये ऐसे वक्त में दिया गया जबकि कोई सोर्सेज नहीं दिए गए कंपनी के हाथ में, बल्कि जो सोर्सेज थे उसको वापस ले लिए गए। कहीं फर्स्ट FIR कुनिंदगान को दिला करके बगैर जांच पड़ताल के, कहीं कोर्ट कचहरियों के मामलात को दिला करके, कहीं इनको दे करके, कहीं इनको दे करके, कहीं डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट करके, पता नहीं क्या क्या करके कंपनी के पैसों को जो है वो जाया करने की कोशिश की गई। कहीं फ्रीज किया गया अकाउंट्स को, लेकिन उसके बावजूद 260 अकाउंट्स में से जो 150 अकाउंट खोले गए, उसमें मिले अमाउंट्स की बदौलत ये कार्रवाई की गई।
जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की देनदारियां साबका दिनों में रही गई होंगी, उसमें से चंद एक जो क्लियर, बहुत सारे ऐसी देनदारियां हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं जो कंपनी ने बहुत सारे लोगों से किए थे, लेकिन या तो वो लोग कोरोना में मर गए, या दुकानें बंद हो गई, या बिजनेस ठप हो गया, या लोग मुकर गए एक लंबा अरसा हो जाने के नाते से। ऐसे आलम में भी कंपनी ने आपके ऊपर, सरमायाकारों के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भाई हमें नुकसान हुआ है, नुकसान में आपको भी तलाफी करना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कहा वो ये कहा कि हम पैसे की अदायगी करेंगे, 100% करेंगे, बल्कि खुशखबरियां भी दी कि जिन लोगों ने सब्र किया है इंशाअल्लाह ताला उनको हम उनके इकराम और इनाम के साथ देंगे, नवाजिशात के साथ देंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी हासिल की गई रिपोर्ट मीडिया के मुताबिक तसल्ली बख्श हो और आप लोगों को इत्मीनान हो और इस चीज़ का भरोसा हो कि आज नहीं तो कल, जब आप लोगों की दुआओं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दर करदा तकदीर के मुताबिक जब भी राहत दस्तयाब होगी इंशाअल्लाह ताला आप सबको, सब लोगों को पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी रास्ते गए हों। जिन्होंने कोर्ट कचहरियों का रास्ता अपनाया होगा उनको कोर्ट कचहरियों के रास्ते से मिल जाएगा, जिन्होंने थाने थप्पड़ के रास्ते अपनाए होंगे उन्हें उसके जरिए से मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर भरोसा किया होगा और ये कहा होगा कि हम आपसे ही अमानत की देनदारी का मामला किए थे, आपसे ही देनदारी कहेंगे, अगर हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, वो लोग लायक मुबारकबाद है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द ऐसी खुशखबरियाँ लाएगा और मामलात हल होने की तरफ रवा दवा होंगे, और बेशक मामलात हल होने की तरफ रवा दवा भी हैं। ऐसी बात है, लीगल टीम की ज़ुबान से बहुत तक़वियत अंदाज के मुताबिक हमें खबरें निकल करके आ रही हैं कि बहुत जल्द मामला सुलझ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।